बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूँ जयपुर में और पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। जी हाँ, एग्ज़ाम के दिन आ गए हैं और बस अब संस्कृत का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो आज आपके लिए क्लास 10 के बच्चों के लिए 5 मार्च को समझ लीजिए प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर लेकर मैं आई हूँ। साथ क्वेश्चन पेपर पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि प्रश्नों को हल करने की टेक्निक या ट्रिक मैं उसी जगह बताऊंगी जहाँ वो प्रश्न आएगा। पहले से सारा नहीं बताएंगे ना, कैसे बताएंगे, कोई स्क्रिप्टेड थोड़ी है। बस पढ़ाते समय समझाते समय जहाँ वो याद आएगी वो चीज़ वहाँ आपको बताते जाएंगे। और साथ ही साथ बच्चे अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखना है। घबराना तो हाँ, घबराना बिल्कुल नहीं है। आराम से पूरे साल अपने पढ़ाई करिए तो भला क्यों नहीं आपका पेपर अच्छा होगा। ये पूरा 80 नंबर का पेपर होगा, इस प्रकार से डिवीज़न होगा मार्क्स का, ये आप सब जानते हैं। और ये इंस्ट्रक्शंस भी आपको पता है कि चारों खंड के क्वेश्चन पेपर में से देखकर सारे एक खंड के सारे उत्तर एक ही जगह लिखने चाहिए। बहुत लिमिटेड आपको लिखना होता है। एक पत्र आपको उतारना होगा और 8 वाक्यों का घटनाक्रम करना होगा, इससे ज़्यादा तो कहीं कुछ लिखना ही है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि प्रश्न 1 से शुरू करिए, प्रश्न 18 पे ख़त्म करिए, सीक्वेंस में चलिए। दूसरी बात, जितने प्रश्न पूछे गए हों हल करने के लिए प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ उतने ही कीजिएगा। जहाँ चॉइस है 2 प्रश्न करिए, 2 प्रश्न करिए, 3 प्रश्न करिए, तो प्लीज़ उतने ही करिए। जो आप छोड़ रहे हैं उसके आगे क्रॉस लगा दीजिए। आप नंबर तो पूरे डालिए कॉपी में, 1, 2 और 3। अब इसमें से आप 1 नहीं कर रहे हैं, 2 या 3, इनमें से जो सा भी नहीं कर रहे हैं उसके आगे क्रॉस लगाइए ज़रूर। हाँ, मैं चित्र वर्णन में और अनुवाद में बच्चों से कहती हूँ, अगर आप लिखना चाहते हैं 5 से ज़्यादा वाक्य तो लिखिए, लेकिन उसमें भी जो आपको लगते हैं आपके वाक्य बिल्कुल सही हैं वो सही नंबर डालकर ऊपर लिखिए। आपने पहला, दूसरा, 5वां, 7वां, 8वां अनुवाद किया है तो यही नंबर डाल के पहले लिखो। बाकी क्या एक्स्ट्रा करना चाह रहे हो नीचे करो। जी हाँ, चलिए हम लोग अपठित गद्यांश से शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पढ़ने चाहिए। कर्माणि कति विधानि भवन्ति, काम कितने प्रकार के होते हैं। कर्म उन्नते मूल मंत्रम के मस्ति। मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ पहले प्रश्न पढ़ो, उत्तर अपने आप मिलेंगे। जैसे रीड करना शुरू करोगे आंसर मिलते जाएंगे। कस्मै तु सर्वे प्रयतन्ते परम कर्तव्यम प्रति कोऽपि ध्यानम न ददाति। किसके लिए सब कोशिश करते हैं पर कर्तव्यों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। पूर्ण वाक्य है, कर्तव्य पालनम किमर्थम आवश्यकम, यानी बातों तो उन्नति और कर्म की हो रही, कर्तव्य की। भाई देशस्य उन्नति ही कदा भवितुम अर्हति, देश की उन्नति कब हो सकती है, अर्हति मैंने सकती है। केशु कर्तव्य पालनम प्रति कोपी चेष्टा न संति, पर कर्तव्य पूरा करने के लिए किसकी कोशिश ही नहीं होती। भाई साहब चश्मा लगाना भूल गए, चश्मा से दिखता मुझे वैसे भी है, पर चश्मे से क्लियर दिखता है। अब पढ़िए, अयम संसार कर्मभूमि अस्ति, अस्मिन् संसारे यावन्तः जना जन्म ग्रहणन्ति, जितने लोग जन्म लेते हैं तेषां पृथक पृथक कर्तव्यानि भवन्ति, उनके अलग अलग कर्तव्य होते हैं। सही है बच्चों, अभी मेरा कर्तव्य है आपको पढ़ाना, तो मुझे यही काम अच्छी तरीके से करना चाहिए। एतानि कर्तव्यानि अनेक विधानि भवन्ति, कर्तव्य अनेक प्रकार के होते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा है कति विधानि, तो आप लिख सकते हो अनेक विधानि। कानिचित् व्यक्तिगतानि, कानिचित् पारिवारिकानि, कानिचित् सामाजिकानि, कानिचित् नित्यानि भवन्ति, कानिचित् नैमित्तिकानि भवन्ति। हम जो भी कर्तव्य करते हैं कुछ हमारे पर्सनल होते हैं, कुछ परिवार से संबंधित, कुछ समाज, कुछ राष्ट्र से संबंधित, ऐसे ऐसे। तो कितने कर्म होते हैं। कर्माणि कति विधानि, तो आप लिखेंगे अनेक विधानि, यहाँ लिखेंगे अनेक। आगे पढ़िए, एतेषां सर्वेषां कर्तव्यानां पालनं मनुष्यस्य व्यक्तिगत हिताय, देश हिताय परमावश्यकम भवति। कर्तव्यों का पालन तो भाई बहुत आवश्यक है। ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कर्तव्य पालन किस लिए आवश्यक है। कर्तव्यों का पालन मनुष्य के व्यक्तिगत हित के लिए और देश के हित के लिए परमावश्यक होता है। ये पूरा है आंसर 1, उतार दीजिएगा इसे। परम जनेषु कर्तव्य पालनम प्रति न कापि निष्ठा, किसकी निष्ठा नहीं है। केषु कर्तव्य पालनेषु प्रति कोपि निष्ठा नास्ति। जनेषु बहुत आसान है, केषु की जगह बस 1 वर्ड ही इंसर्ट करना पड़ेगा। जनेषु कर्तव्य पालनम प्रति कोपि निष्ठा न संति। कोपि श्रमेण सत्यतया निष्ठया च कार्य कर्तुम न वांछति। वांछति कहीं अंडरलाइन किया था क्या, नहीं किया था अभी। तो कोई भी परिश्रम से और सच्चाई और निष्ठा से काम नहीं करना चाहता। अल्पेन एव प्रयासेन, थोड़े से ही प्रयास से वह काम सिद्धि की इच्छा करते हैं।
ते केवलम स्वार्थ साधनम कर्तुम इच्छन्ति, केवल स्वार्थ साधना चाहते हैं। अधिकाराय तू सर्वत्र सर्व प्रयतन्ते, ये हमने मार्क किया हुआ है। कस्मै तू सर्वे प्रयतन्ते, किसके लिए सब प्रयत्न करते हैं? तो अधिकाराय, वन वर्ड आपको लिखना है, ये यहाँ लिखेंगे आप अधिकाराय। दूसरा इसका थर्ड भी आपको मिल गया, फर्स्ट भी मिल गया था। परम कर्तव्यम प्रति को अपि ध्यानम ना ददाति, ये हमको आंसर मिल चुका है। सत्यम एतत् यद् वयं परिश्रम पूर्वकं श्रद्धापूर्वकं च स्वकर्तव्यानि च पालयाम तदा देशस्य समाजस्य च उन्नति भवितुमर्हति। देश की उन्नति कब हो सकती है भाई? हैं? कर्तव्य, देश की उन्नति कब हो सकती है? ये क्वेश्चन था यहाँ पर। देश की उन्नति कब हो सकती है? जी हाँ, यहाँ से लिखेंगे यावत, जब हम सब परिश्रम और श्रद्धापूर्वक अपने कर्तव्य पालन करेंगे तभी देश की उन्नति होगी। भवितुम अर्हति, ये ना हटा दीजिएगा। और उन्नति का मूल मंत्र क्या है? कर्तव्य पालनम। ये क्वेश्चन था, उन्नति का मूल मंत्र क्या है? ये है कर्तव्य पालनम। देश की उन्नति कब हो सकती है? ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, सब आंसर मिल गए हमको, सारे के सारे मिल गए। कर्तव्य पालन किस लिए आवश्यक है वो भी यहाँ पहले ही मिल चुका है सबसे पहले। शीर्षक क्या होना चाहिए इसका? शीर्षक उन्नतेः मूल मंत्रम, ये भी एक शीर्षक हो सकता है, उन्नति का मूल मंत्र, है ना। यह एक शीर्षक हो सकता है, कर्तव्य पालनम आवश्यकम, कर्तव्य पालनम आवश्यकम, ये भी एक शीर्षक हो सकता है बच्चे। कर्तव्य पालनम आवश्यकम अस्ति, आवश्यकम, ये भी शीर्षक हो सकता है। यहाँ भी म लगाना पड़ेगा हमको, अनुस्वार नहीं आएगा बच्चों, जरा इग्नोर कीजिएगा, आगे स्वर आ रहा है ना। ते स्वार्थ से केवल 3 प्रश्न करने थे। यहाँ ते सर्वनाम पद किसके लिए आया है? वे केवल स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, जनेभ्य के लिए आया है, बहुत लोगों के लिए यहाँ पर भ होना चाहिए। ये प्रयासेन का विशेषण, अल्पेन प्रयासेन, थोड़े से प्रयास से हासिल करना चाहते हैं। एतानी कर्तव्यानि अनेक विधानी भवन्ति, यहाँ विशेष्य पद क्या है? बात हो रही है कर्तव्यानि की, तो ये विशेष्य है। अयम संसार कर्म भूमि अस्ति, यहाँ कर्ता पद क्या है? यह संसार, बात संसार की हो रही है, संसार कर्म भूमि है कौन? यह संसार है, तो संसार कर्ता पद है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये लीजिए पत्र लेखन, बच्चों का फेवरेट। हमेशा पहले टॉपिक पढ़िए फिर आंसर पढ़िए। आप जयपुरवासी राजेंद्र हैं, अपने मित्र मुकेश को अपनी बहन की विवाह में निमंत्रित कर रहे हैं। भविष्यति, ये क्रिया है, पूर्ण वाक्य के अंत में आएगी कहीं। मम, मेरा, नमः, नमस्ते, वर यात्रा यानी बारात, राकेशेन, राकेश के साथ शादी हो रही होगी। सहायम, भगिन्या, बहन की शादी होगी। ज्ञातवा, अभिन्न हृदय माने पक्का दोस्त, तो ये दिनानी 3 दिन के लिए बुला रहा होगा और क्या। प्रिय मित्र सस्नेहम नमः, पहले में ही आ जाएगा। अतु कुशलम तत्रास्तु, भवान इदम ज्ञातवा, आप ये जानकर बहुत खुश होंगे कि मम, मेरी बहन का विवाह, दिव्या का विवाह विजयनगर निवासी श्री वेद प्रकाश से पुत्रेण डैश सह के साथ तृतीया होती है, राकेश के साथ शादी हो रही है। दिसंबर मास से 11 तिथौ निश्चितः जाता, डैश सायं सप्तवादने आगमिष्यति, 7 बजे क्या आएगी भैया? बारात आएगी, राइट टाइम आएगी तो बारात आ जाएगी। 4th, अस्मिन् मंगलवासरे भवान सपरिवार सादरम निमंत्रण, आप आज निमंत्रित हैं। भवता स्वपरिवारेण सह विवाहतः, विवाह से पहले आ जाइए, यानी 3 दिन पहले आ जाइए भाई। ये नंबर 6 हो गया। भगिन्या, ये मैंने कुछ गलत कर दिया, पुत्रेण यहाँ पे 4th होना चाहिए था, और ये 5th, प्लीज़ सॉरी, ये 6 हो गया। व्यवस्थायाम, व्यवस्था में सहायता करिए आके आप मेरी, बहुत काम होते हैं शादी में। भवता उपस्थिति डैश उत्साहम विश्वासम च वर्धिष्यते, आपकी उपस्थिति मेरा उत्साह और विश्वास बढ़ा देगी, और आप जयपुर दर्शन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ये 9th में आएगा, जयपुर घूम भी लीजिएगा, और आपका अभिन्न मित्र, आपका पक्का दोस्त राजेंद्र। हो गया पत्र लेखन, पूरा पत्र उतार दीजिएगा। चित्र वर्णन, मंजूषा पढ़िए और ये तय करिए कि कौन से शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। रेल स्थानक माने रेलवे स्टेशन, या रेल स्थानक का चित्र है। भारवाहक कुली, घटिका यंत्र, अच्छा ये घड़ी भी लटक रही है। यात्री हैं बहुत सारे, रेल है तो यात्री भी होंगे। प्रतीक्षालय, वेटिंग रूम। भिक्षुक, अच्छा कोई भिखारी भी है। जना इतस्तता भ्रमंती, लो, पूरा वाक्य यहीं बन जाएगा। समाचार पत्रम पठती, एक ये भी बना सकते हैं कि यात्री समाचार पत्र पढ़ रहा है।
रेल स्थान पर रेलयान खड़ा है, तिष्ठति माने खड़ा है, प्रतीक्षाम कुर्वन्ति लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक, तो हम पहला बनाएंगे रेल स्थान का चित्र है, यहाँ एक रेल खड़ी है, यहाँ अनेक यात्री इधर उधर घूम रहे हैं, एक यात्री समाचार पत्र पढ़ रहा है। ठीक है, तो बन गए भाई, वाक्य हो गया पूरा। हमेशा डिसाइड कर लेना चाहिए कौन से शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। इदम रेल स्थानकस्य, खुद को बताया करो, जैसे मैं बताती हूँ ना ऐसे खुद को बताओ कि ये करेंगे, बस नंबर डालो। रेल स्थानकस्य चित्रम अस्ति, तब कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। अब जब रेलवे स्टेशन है तो सबसे पहली बात है कि ट्रेन के बारे में बताएंगे। अत्र एकम रेलयानम, एकम एक के दिख रही है ना, तो एकम रेलयानम तिष्ठति, खड़ी है, ये हो गया। तीसरा यात्रिणः, यानी यात्री, यात्रिणौ, यात्रिणः बहुवचन है, यात्रिणः इतस्ततः भ्रमन्ति। एकः जनः समाचारपत्रं पठति। कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस मत बनाओ, एक आदमी ये कर रहा है, एक आदमी वेटिंग रूम में बैठा है, ऐसे दो वाक्यों को मत जोड़ो, कंपाउंड सेंटेंस मत बनाइए। एकः जनः समाचारपत्रं पठति, पत्रं पठति, ये हुआ। अब फिफ्थ सेंटेंस आपको और बनाना है। यहाँ एक प्रतीक्षालय भी है, यहाँ घटिका यंत्र भी है, एकः याचिका भिक्षुकः या धनम याचति, कुछ भी लिख सकते हो। एक वाक्य आप अपने आप और बना लीजिए कहीं से भी। एकः भारवाहकः अपि अस्ति, ऐसे फिफ्थ सेंटेंस आपकी इच्छा पर है, आप अपनी इच्छा से बनाइएगा। एकः भिक्षुकः धनम याचति, ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट अनुवाद, 7 वाक्य आएंगे, आपको 5 करने होंगे। सिलेक्ट कीजिए सबसे आसान कौन है, वही करिए। माता खाना पकाती है, और ये जो मैं हमेशा कहती हूँ ना इन डैश लगाने के लिए लगाओ। माता एक वचन है, यहाँ आएगा माता, और पकाती है लट लकार है। खुद को बताओ ये लट लकार है, पता चला कि सबके लिए ही लट लकार लगा दिया, जैसे यहाँ भविष्य काल है, यहाँ लंग लकार है। माता भोजनम पचती, पहले ओरल करके देखो, जो आपको लग रहा है आसान है वो पहले 5 करो, एक्स्ट्रा करना चाह रहे हो तो वो उनके बाद करो। हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, बहुत आसान सेंटेंस है। वयम पठामः, और संस्कृत पढ़ते हैं तो यानी संस्कृत को पढ़ते हैं तो संस्कृतम द्वितीय विभक्ति लगेगी। वयम संस्कृतम पठामः, लट लकार है ये भी, इसलिए वयम के साथ पठामः आएगा 9th प्लेस पे। कल विद्यालय का अवकाश रहेगा, अब हो सकता है ये आप रहेगा ना बना पाओ, जैसे भविष्यति होगा। श्वः आएगा यहाँ पर। विद्यालय का षष्ठी विभक्ति है, विद्यालयस्य, विद्यालयस्य अवकाशः भविष्यति, अवकाश एक है इसलिए भविष्यति, रहेगा नहीं होगा, ये होगा, भविष्यति, भविष्यति। कल तुम कहाँ थे, ये लंग लगा रहे इसलिए कल को ह्यः कहेंगे, ह्यः। त्वम कुत्र, कहाँ को कुत्र कहते हैं, और थे लंग लकार है बच्चा, यहाँ वाला शब्द आएगा आसीत, आस्ताम आसन, आसीह। तो हम कुत्र आसीह, थे कहाँ, मिले क्यों नहीं हमको, विसर्ग लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तुम सब कलम से लिखो, लिखो लोट लकार है, तू तामंतु अतम त, ये वाला आएगा तुम सब के लिए। यूयम कलमेन, कलमेन भी सही है, और अगर बहुवचन में लिखते हो कलमई तो भी सही है, क्योंकि जब तुम सब बहुत सारे हो तो कलम भी तो बहुत सारे होंगे। लिखत, बच्चा कुत्ते से डरता है, डरने के लिए बिभेति होता है, और जिससे डर लगता है उसमें पंचमी होती है। थोड़ा सा एक ये वाला वाक्य, और ये वाक्य थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी आप सब कर सकते थे। बालकः कुकुरात, कुत्ते को कुक्कुर कहते हैं, पता है ना, बहुत आता है ये सेंटेंस भाई, आपके टीचर्स ने भी कराया होगा, मैं भी बहुत बार करा चुकी हूँ। बिभेति, जिससे भय लगता है उसमें पंचमी होती है। भयम करोति मत लिखना, बिभेति। क्या मैं अंदर आऊँ, किम अहम, कौन सा लकार लगेगा, ये मैं बताया हुआ है मैंने। जब प्रश्न पूछा जाता है तो खुद के लिए परमिशन मांगी जाती है तो विधिलिंग लकार होता है। अंतः, अंदर में आएगा, अंते आगच्छा, आगच्छेयम,
आगच्छेयम, पठेयम, पठेव, पठेम। प्रश्न सामर्थ्य विधिलिंग लकार नियम है भाई पाणिनि का। नेक्स्ट, संधि में कोई ऑप्शन नहीं आएंगे पर आएंगी सब लेसन में से। चलत अनिशम, एक का 3 संधि है बच्चा, ये चलत तक दा हो गया और यहाँ अनिशम है। अनिशम माने दिन रात। ध्यान से सुनिएगा, ये शब्दार्थ में भी पूछा जाता है। युष्मत दर्शनाथ, चतुर्थ लेसन 4 है ये लव कुश वाला, ये भी एक का 3 संधि है। युष्मत तक दा हो गया और फिर दर्शनाथ, युष्मत दर्शनाथ। फिर है सन्निवेशा, उसी पाठ का है। सत प्लस 1 5 5 वाली संधि है ये। 1 + 5 = 5। सत प्लस निवेशा, अगर प्रथम वर्ण के बाद कोई पंचम वर्ण आ जाता है तो ये प्रथम वर्ण भी अपने वर्ग के पंचम में बदलता है। वानरस्तु, सत्व संधि हो रही है, संतरा संधि सिखा रखी है। वानरः प्लस तु। और पदाति रेव, रुत्व संधि है, विसर्ग का र, पदाति पैदल ही चल पड़ा, पदाति ही प्लस एव, पैदल चलने वाले को पदाति कहते हैं। रुत्व संधि हो रही है। नेक्स्ट, समास विग्रह। नहीं निर्मलम जलम, मलस्य अभावः, अव्ययी भाव समास। लवः च कुशः च, लव कुशौ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखा हुआ है लव कुशौ, यहाँ लव कुशा नहीं होगा, लव कुशे लव कुशम कुछ नहीं हो सकता। भ्रातरऊ मतलब भाई और भाई, भ्राता च भ्राता च, बहनें कहाँ थी वहाँ पर पाठ में। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य, सप्तमी षष्ठी तत्पुरुष है, विभक्ति का लोप करेंगे, मूल शब्द लेंगे वन और उसको दृश्यम में जोड़ देंगे, वन दृश्यम। प्रजा का सुख, षष्ठी लगेगी, प्रजायाः सुख, सुखे, प्रजा सुख, प्रजायो कोई शब्द ही नहीं होता है, ये सुखे है, प्रजायाः सुखे। तो ये हो गए भाई समास। और अगला क्वेश्चन आ गया प्रत्यय। जनता, जन प्लस तल, तल का ता शेष रहता है। बुद्धिमान, यहाँ हलंत होना चाहिए था, बुद्धि प्लस मतुप, हलंत होना चाहिए, यहाँ पर भी बुद्धि प्लस मतुप। कोकिला, कोकिल प्लस आ नहीं होता है, कोकिल प्लस टाप होता है, टाप का आ शेष रहता है, तो ये बनता है कोकिला। ऐसी सुत से सुता भी बनता है ना। अस्ति प्लस ठक, इव, आस्तिकः, आस्तिका इव, इव नहीं एव होना चाहिए, आस्तिक ही ईश्वर को मानता है। आस्तिकः पुल्लिंग में लह शब्द, यहाँ बिना विसर्ग के या नपुंसक या ये सब कुछ नहीं आएगा। सिंह प्लस नीप, सिंहनी बनता है। सिंघी, सिंघी शब्द चलता है क्या, सिंघी सुना है, सिंघी क्या, सिंहनी कहलाता है शब्द, ऐसे ही प्रचलित है वो। सिंह से सिंघी बनना चाहिए, नीप में ई लगाना चाहिए वैसे। अब वाच्य अनुसार, वाच्य के फॉर्मूले आपको सिखा रखे हैं, 1 2 तीत अंति, इसमें क्रियाकर्ता के अनुसार होती है, और 3 1 यते यते यंते, इसमें क्रिया कर्म के वचन के अनुसार होती है। त्वम, यहाँ त्वम लगाए यानी पहला फॉर्मूला है पठसी। गम्यते, मेरे द्वारा तो जाया जा रहा है, मया, ये त्वया नहीं आएगा क्योंकि देवांश हृदय से पूछ रहा है, तो हृदय यही कहेगा कि मेरे द्वारा जाया जा रहा है, ये थोड़ी कहेगा तुम्हारे द्वारा जाया जा रहा है। चलामी, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। किम तत्र त्वया पुस्तकम, क्या तुम्हारे द्वारा किताब लिख्यते खाद्यते पठ्यते मया, पढ़ी जाएगी भैया, पठ्यते खाद्यते में भी और लिख्यते नियम के हिसाब से सही है पर लॉजिकली गलत है। तुम्हारे द्वारा किताब पढ़ी जा, क्या तुम्हारे द्वारा किताब पढ़ी जा रही है, हाँ जी पढ़ी जा रही, तभी लाइब्रेरी जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग। षड्वादने, ट का डा हो जाएगा, आपको ड लिखना पड़ेगा। षड्वादने पूरा लिख के आइएगा ऐसे कॉपी में, खाली षड लिख के मत आ जाना, पूरा वाक्य मत उतारो लेकिन नंबर डाल के षड्वादने लिख लो। ये क्या है, पादोन द्वादश, नहीं 12 तो बच चुके हैं, पादोन, फिर यहाँ लगाओ डैश, फिर लिखो एक वादने, एक और वादने पूरा जोड़ के लिखिएगा। सपादाष्ट, सपाद प्लस अष्ट, डैश लगाओ नहीं तो संधि करनी पड़ेगी, सपादाष्ट पादोनैक ऐसे, अष्ट वादने पूरा जोड़ के लिखिएगा। सार्ध दश वादने, सार्ध के बाद डैश लगाइएगा और 10 को वादने के साथ जोड़ के लिखिएगा, 10 वादने। और ये है एकादश वादने, तो सिंपल हो गया, जितना पूछा जाए उतना ही करिएगा। एकादश वादने, 4 पूछे जाए 4 ही करना, एक्स्ट्रा नहीं करिएगा। अव्यय शब्दों का प्रयोग यहाँ लिखा है केवल 3, पूरे ही कर देते हैं। कुत्ते जीवों, पहले पढ़ लो, उच्चई अपि इतस्ततः शनै, उच्चई माने जोर से, कुत्ते जीवों को देखकर आवाज करते हैं, उच्चई जोर से भौंकते हैं रात में, सोने नहीं देते। अस्य वर्ण अपि कृष्ण, यहाँ अपि आएगा, इसका रंग भी काला है, काम भी काले हैं।
उद्याने बालका इतस्ततः भ्रमन्ति, ये भ्रमन्ति के साथ हमेशा इतस्ततः आता है क्योंकि यही काम है जो इधर उधर किया जाता है, इतस्ततः भ्रमन्ति। और वृद्ध शनैः गच्छति, वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे जा रहा है। पेपर बहुत आसान आने वाला है बच्चा, घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अशुद्ध पदों को शुद्ध कर दीजिए। सा के साथ में आगच्छत, श्वः है यहाँ, आगमिष्यति, भविष्यकाल की क्रिया लगानी पड़ेगी, लिट लकार। सह बालकम पश्यसि, पश्यसि है, पश्यसि के साथ त्वम। रामः हसामि, अहम हसामि, भाई हसामि के साथ तो उत्तम पुरुष आएगा। और कलम से लिखता है तो तृतीया होगी, कलमेन होगा। ये क्या हुआ, कमलेन लिख रखा है इन्होंने, कमल से कौन लिखता है, कलमेन। अरे भैया, जहाँ से पेपर मिला है मुझे, मिला तो है, बड़ी हेल्प करी है मेरे एक स्टूडेंट ने, दर्श नाम का एक मेरा स्टूडेंट है, उसने पेपर दिया है मुझे। ये लेसन आपका पढ़ा हुआ है, जितने प्रश्न पूछे जाएं उतने ही करिएगा। नहीं पता चला जो आप एक्स्ट्रा कराए टीचर वो खुद ना करिए, क्योंकि जो पूछा जाए उतना करो, 10वीं क्लास में पढ़ते हो, बाकी एक्स्ट्रा मत करिए। सिर्फ चित्र वर्णन और अनुवाद में एक्स्ट्रा कर सकते हैं। दैव गति कैसी, विचित्र। पहली भाग्य की गति कैसी है, बहुत विचित्र है। गृहाभ्यंतर क प्रतिष्ठा, घर में कौन घुसा, चोर घुसा। कह उच्चई क्रोशितुम आरुभत, कौन जोर से चिल्लाने लगा था, चौरह, चौरह, चोर ही चिल्लाने लग गया था भाई। ग्रामवासिना किम अकुर्वन्, गांववासियों ने क्या किया, गांववासी बाहर आए और आके उसी की बुराई करने लग गए कि इसने चोरी कर ली, चोरी कर ली। ये आंसर है इसका। चौरस से पाद ध्वनिना प्रबुद्ध अतिथि के मक्रोध, जागे हुए अतिथि ने क्या किया, चोर के पैर की आवाज से जागे हुए अतिथि ने चोरी की आशंका से उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। यहाँ तक। तत्क्षणम रक्षा पुरुषम किम अकरोत्, उसी क्षण रक्षा पुरुष ने क्या किया, तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषातम अतिथि चोर अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। ये पूरा आएगा यहाँ पर। उसी क्षण उसे पकड़कर डाल दिया जेल में। अब विचित्रा दैव गति में विशेषण क्या है, भाई साहब विचित्रा ही विशेषण है। यहाँ पर प्रविष्टा क्रिया का कर्ता पूछा जा रहा है। प्रवेश किया, किसने प्रवेश किया, चोर ने, ये हो गया आंसर। और यहाँ उच्च स्वरेण पद का पर्यायवाची तार स्वरेणी, उच्च स्वरेण यानी तार स्वरेणी, ये भी 2 ही करने हैं। ठीक, आगे बढ़िए। 5-5 नंबर के 3 खंड आएंगे आपके शेमुशी में से। अब आ गए हम श्लोक पर। संसार कीदृश अस्ति, यहाँ विचित्र लिखा है, बच्चा विचित्र नहीं, विचित्र लिखेंगे हम, विचित्र। क्यों, क्योंकि संसार का विशेषण बनाएंगे हमसे। निरर्थकम कुत्र नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है। कहाँ, संसार में, संसारे, संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। भार वहने कह वीर, भार ढोने में कौन बहादुर है, खरह। आपको 2 ही करने हैं, 3 नहीं करने। अगर यहाँ विसर्ग लगाए तो विसर्ग लगाओ। कई बार विसर्ग का लोप हो जाता है संधि के कारण, पर आप विसर्ग लगाएंगे क्योंकि 1 वर्ड आंसर है ना। अश्व खर च कीदृशी वीरउस, पूरा लिख दो। अश्व चेत धावने वीर, भारत से वहने खर वीर, वीरउस्तः, ये आगे और जोड़िएगा इसके बाद में। विचित्रा खलु कह वर्ते, विचित्रता खलु संसार, क्या क्या विचित्र है, संसारः, बस एक ही वर्ड जोड़ना है, को की जगह संसार। विचित्र खलु संसार वर्तते, विचित्रे संसारे किंचित कीदृशम नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है। कीदृशम की जगह आपको एक ही वर्ड लिखना है, निरर्थकम। ये सेम ही तो है, जो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, इसका आंसर और ये क्वेश्चन सेम ही है। विचित्रे संसारे में विशेषण, फिर वही विचित्र। यहाँ कर्ता पद क्या है, नास्ति के लिए, कुछ भी निरर्थक नहीं है। विचित्र संसार में निरर्थकम इसका विशेष कर्ता पद है। स्पेलिंग देख के लिखिएगा, ये रखिए निरर्थकम, यहाँ लिख चुके हैं। और यहाँ गर्धव का पर्याय तो भाई खरा ही है, ये है इसका पर्याय। गर्धव माने गधा, खर माने भी गधा। वैसे रासभ और वैशाख नंदन माने भी गधा होता है। क्षत्रिय कुल से पितामह कौस्ता, क्षत्रिय कुल के पितामह कौन थे, सूर्य चंद्रयो, ये आंसर है। तो हम क्या लिखेंगे, सूर्य चंद्रयो नहीं, हम लिखेंगे सूर्य चंद्रयो। सूर्यवंशी होते थे या चंद्रवंशी होते थे राजा। रामस्य वंशस्य कर्ता का, राम के वंश के कर्ता कौन थे, राम के भी सहस्त्र दीधीति थे और लव और कुश के भी यही थे, ये आंसर है। राम लवः कस्य वंदनायाम आत्मनम श्रावयति, आर्यस्य, ये आंसर है इसका, आर्यस।
कुशलवयो मध्ये कीदृशी समानता। कुशलवयो समरूपा सन्निवेशा वयसस्तु न किंचित अनंतरम। ये का हटा देना, कुशलवयो यहाँ जोड़ दीजिएगा, इसके पहले कुशलवयो जोड़ दीजिएगा, बन जाएगा। उनका आयु समान थी, शरीर की बनावट में भी कोई अंतर नहीं था। कुशलव कीदृशौ, कैसे थे कुशलव। यमलऊ, कुशलव यमलऊ स्तः, जुड़वा थे। रामः लवस्य उत्तरम श्रुत्वा किम वदति, लव का उत्तर सुन के क्या बोलते हैं, ये कहते हैं वो राम का उत्तर सुनकर क्या बोलते हैं। अब राम लव का उत्तर सुनकर, ये एक तो ये डायलॉग भी था और ये भी डायलॉग। अब टीचर को इसमें दोनों में नंबर देना पड़ेगा। लव का उत्तर सुनकर क्या बोलते हैं, लव का उत्तर सुनकर ये भी कह सकते हैं अब उचित है क्या नाम है, लेकिन ये बात हमें कुछ जच नहीं रही है। ये सही है, जब उसने कहा था हमारे तो पूर्वज सूर्य हैं, तो कहते हैं अच्छा कैसे हम दोनों का एक समान व्यवहार, एक जैसा वंश का हाल है, ये बोल देते हैं वो। और आपको कोई डाउट पड़ रहा है तो आप फर्स्ट और सेकंड कर लीजिए। यहाँ युगलऊ के अर्थ में कौन सा शब्द आया, यमलऊ। भानु का पर्यायवाची सहस्त्रदीप्ति, और विशेष्य पद क्या है, सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन। ये कौतूहलेन विशेषण है, विशेष्य है, और ये इसका विशेषण है, तो विशेष्य पद है कौतूहलेन। आ गए हम प्रश्न निर्माण पर। वराकान मीनान विशेषण है भाई कीदृशान। 4 पूछे जाएं तो 4 ही करना, काय को ज़्यादा करोगे, लेकिन ध्यान रखेंगे पूर्ण वाक्य बनाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। प्राणी नाम हानि केशाम, परस्पर विवादतः केशाम हानि जायते, क्वेश्चन मार्क। समान शील व्यसनेषु सख्यम, समान शील केशु सख्यम, पूर्ण वाक्य बार बार बोल रही हूँ, पूर्ण वाक्य बनाया जाएगा। बहूनी कानी संति, अपत्यानि मने संतान, नपुंसक लिंग है। रामस्य समीपम, कस्य समीपम, कस्य समीपम उपसर्ग परिणाम। पूर्ण वाक्य लिखना नहीं, नंबर पूरा नहीं मिलेगा। पूरी बात पूरा नंबर, सीधी बात समझ लो। जो बच्चा पूरा काम कर रहा है उसको एडवांटेज देना देंगे ना टीचर। अब भाई हम एक तो आता है अन्वय लिखो और एक आता है भावार्थ लिखो। मेरे हिसाब से आपको हमेशा अन्वय करना चाहिए, वैसे लगभग सेम ही होते हैं। महताम, यहाँ देखो डैश संपत्तौ आएगा पहले, महताम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवती यथा सविता, ये थर्ड में आएगा। जैसे सूर्य उदय होते समय लाल होता है, वैसे ही अस्त होते समय भी लाल होता है। यदा जीवा प्राणिनः वा परस्परम डैश कुर्वन्ति विवादम कुर्वन्ति तदा तेषां हानि भवति, परम यदा तेषां डैश सहयोगा, परस्पर सहयोग होता है तो उनका लाभ होता है। आसान ये भी होता है, पर आप फोकस करें। ये लीजिए, अब भाई एक घटनाक्रम आपको लिखना है। हम क्या करेंगे, पहले सबको पढ़ लेंगे। एका सिंहा सुप्यति, इसमें शेर सो रहा था, प्रकृति माता ने प्रवेश किया, बंदर उसको सता रहे थे। पशु राजा नहीं होगा, कोई पक्षी राजा होगा। सभी प्राणी अपने अपने गुण की चर्चा कर रहे हैं। सभी प्राणियों का महत्व है, ये प्रकृति माता कहती हैं। इसके बाद ये सभी प्राणी आपस में विवाद करते हैं, किसी को योग्य नहीं मानते हैं, ये इसके बाद आना चाहिए। चर्चा करते हैं ना गुणों की, मिलकर ही खुश रहिए, ये प्रकृति माता लास्ट में कहते हैं। ये लास्ट होगा, ये 7th होगा, ये 6th होगा, ये फर्स्ट होगा। एक शेर सो रहा है, बंदर उसको सता रहे हैं। अब सभी प्राणी अपने अपने गुण की चर्चा करने लगते हैं। 3 वो तय करते हैं कि पशु राजा होगा, पक्षी राजा होगा, पशु नहीं होगा। लेकिन सब एक दूसरे के झगड़ा करते हैं और किसी अपने आप को ही बस योग्य मान रहे हैं। तो ये हो गया 5। पूरे नंबर डालिएगा 1 से लेके 8 तक। फिर उसके आगे 1 पे आएगा क, तो यहाँ क का पूरा सेंटेंस लिख देना। फिर नंबर 2 आ रहा है ग, तो उसके आगे ग लिखकर पूरा वाक्य लिख दीजिएगा। ये सही तरीका होता है। 3rd पे आ रहा है ग ऐसे, तो उसके पूरा वाक्य लिख दीजिएगा। ऐसे पूरे 8 करिएगा। अब हम आ गए हैं बहुत जल्दी आखिरी प्रश्न पर, जो है शब्दार्थ। इसमें से भी कोई से 3 करने होंगे। जंतुना पार्थिव रूपेण स कृतांता, वह तो यमराज है जो अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता। प्रबुद्धा ग्रामवासी ना, जागे हुए गांववासी। पाठ का अनुवाद बहुत अच्छी तरह आना चाहिए आपको। अवक्रता यथा चित्ते, चित्ते माने मन में, मनसी।
दीनस्य तु सतः शक्र, हे शक्र, हे इंद्र। जी हाँ, ये देखा, 80 में से 80 मार्क्स आएंगे, बच्चा कहीं जाएंगे नहीं। आप मेरे वीडियो देखते रहिए, बहुत सारे मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं। ये प्लेलिस्ट है पूरी, सैम्पल क्वेश्चन पेपर की पूरी। ये आप मेरा वीडियो खोलिएगा, यहाँ पर प्लेलिस्ट खोलिएगा, ये प्लेलिस्ट, जैसे ही आप प्लेलिस्ट खोलेंगे सारी प्लेलिस्ट खुलेंगी अलग अलग, तो बहुत सारी आपके काम की सब मिलेंगी, आप इनको देखिए। और एक प्लेलिस्ट अलग है क्लास 10 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर की, अनुवाद, प्रत्यय, समास, संधि, सब कुछ तो है, सब आप ही के लिए है और फ्री है। बच्चों, अभी तक मैंने 550 से भी ऊपर वीडियो अपलोड कर दिए हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन भाई एग्ज़ाम होने के बाद अनसब्सक्राइब मत कर दीजिएगा। बच्चे ऐसा करते हैं तो मेरा दिल दुख जाता है कि जब तक मेरी ज़रूरत थी तो सब्सक्रिप्शन था, एग्ज़ाम होते ही सब्सक्रिप्शन हटा दिया। ऐसा मत करें। आप बेल आइकन दबा रखा है तो उसको हटा दें, लेकिन सब्सक्रिप्शन तो बना रहने दीजिए। आखिरकार मैंने आपकी हेल्प की है। इसके अलावा 10th के लिए अभी अगर मैं आप में से कोई 11th 12th में संस्कृत लेता है तो उसके लिए भी मेरे पास वीडियोस हैं। आप उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपने प्रश्न वहाँ भी पूछ सकते हैं। मैं हमेशा उत्तर देती हूँ। बच्चे उत्तर दे देते हैं तो भी मैं उसको कंफर्म करती हूँ कि सही है या कुछ गलत है। तो मेरे सारे प्रयास आपकी सहायता के लिए ही हैं। तो बस बच्चों, आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।